हे गाइस, इससे पहले अपन ने 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें अपन ने 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं। इसमें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 10 के बाद 11 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जितने भी क्वेश्चंस अपन से कंप्लीट हो सकते हैं वो सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। सारे पीपीसी इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स अपन इसमें कवर करने वाले हैं। सो लास्ट तक इस वीडियो को देखना विदाउट स्किप किए हुए। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन इन गूगल एडवर्ड्स दैट ऑप्शंस कांट बी चेंज आफ्टर क्रिएटिंग एन अकाउंट। जब आप गूगल अकाउंट क्रिएट करते हो, गूगल एडवर्ड्स का अकाउंट क्रिएट करते हो, तो कौन कौन से ऐसे एक्शंस होते हैं जो चेंज नहीं किए जा सकते हैं आफ्टर क्रिएटिंग एनी गूगल अकाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट जो एक्शन होता है वो होता है आप जिस भी कंट्री में हो वो करेंसी एंड टाइम जोन, जिस भी कंट्री का आपने करेंसी एंड टाइम जोन सेट किया है उस गूगल एडवर्ड्स अकाउंट का, वो आपका कभी चेंज नहीं होगा और सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन हाउ यू कैन इम्प्रूव कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट आपने बहुत बार सुना होगा कि कन्वर्जन रेट हाई होना चाहिए, कन्वर्जन रेट अच्छी है तो आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, ये आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो इसके बारे में देखते हैं अपन कि कैसे अपन कन्वर्जन रेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाउ कैन यू इम्प्रूव कन्वर्जन रेट। तो बाय क्रिएटिंग एडवर्टाइजमेंट दैट मैच प्रॉपरली विद कीवर्ड्स एंड क्रिएट टाइटली थीम्ड एड ग्रुप, यू कैन टारगेट यूजर्स टू द कैंपेन दैट हेल्प्स इन कन्वर्जन। ये ऐसे कहना चाह रहा है कि जब भी आप कोई एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करो तो उसमें वो कीवर्ड्स को यूज़ करो जो प्रॉपरली उससे मैच कर रहे हो। यानी कि अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज आप प्रोवाइड कर रहे हो किसी एडवर्टाइजमेंट में तो उसमें वही कीवर्ड यूज़ करो, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज प्राइस, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशंस, ये वाले कीवर्ड्स जो प्रॉपरली उस वाले एडवर्टाइजमेंट से मैच कर रहे हैं वो वाले कीवर्ड्स आप उसमें यूज़ करोगे। प्लस आपका जो एड ग्रुप है वो टाइटली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है आपके एड ग्रुप का। इन दोनों चीज़ों को अगर आप अच्छा रखोगे तो आपकी जो कन्वर्जन रेट इम्प्रूव होने के 100% चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आपके अगर कीवर्ड्स आपने अच्छे यूज़ कर लिए, आपका एड ग्रुप अच्छा बना लिया, तो ऑब्वियसली जब वो रैंक करेगा तो वो टॉप 1-2 में रैंक करेगा इसे आपका एडवर्टाइजमेंट। और जब वो रैंक 1 पे, रैंक 2 पे रैंक करेगा तो उस पर ज़्यादातर यूज़र्स का चांसेस बनता है कि उसी पर ही क्लिक करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मेंशन व्हाट इज़ द लिमिट सेट फॉर द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फॉर एडवर्ड्स एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्ड्स एड क्रिएट करते हैं अपन गूगल एडवर्ड्स पर, तो उस पर क्या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिमिट्स होती है, कितनी अपन को कैरेक्टर लिमिट रखना चाहिए, वो अपन इस वाले क्वेश्चन के लिए देखेंगे। तो एडवर्ड्स के लिए लिमिट अपन देखेंगे। डिस्क्रिप्शन लाइन 1 के लिए लिमिट होती है 35 कैरेक्टर, डिस्क्रिप्शन लाइन 2 के लिए लिमिट होती है 35 कैरेक्टर्स, हेडलाइन के लिए 100 कैरेक्टर, एड नेम के लिए 255 कैरेक्टर, डेस्टिनेशन यूआरएल के लिए 1024 कैरेक्टर्स एंड यूआरएल में कोई इमेज अलाउड नहीं है, ओनली कैरेक्टर्स ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है कि ये कैरेक्टर्स, और अगर आप ध्यान भी नहीं भी रखोगे तो भी जब आप इससे हाई, यानी कि अगर 35 कैरेक्टर्स का आपका डिस्क्रिप्शन लाइन 1 है, अगर इससे 36 भी हो गए वहाँ पे कैरेक्टर, तो वहाँ पे वो रेड मार्क दे देगा कि इससे लॉन्ग आप नहीं यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आपको इनका आंसर बताना ज़रूरी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी भी कैंपेन को क्रिएट कर रखा है गूगल एडवर्ड्स के थ्रू तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका सीधा सा इफेक्ट आप पे इसलिए पड़ता है कि जो इंटरव्यूअर देखना चाहता है कि जब आप किसी कैंपेन को क्रिएट करते हो तो ओनली सिर्फ क्रिएट ही करते हो या फिर उसके आजू बाजू की चीज़ें भी देखना चाहते हो कि सच में क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चल रही है। ठीक है, तो वो चीज़ें भी वो जानना चाहता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है किसी भी एडवर्ड्स को क्रिएट करने का। तो ये चीज़ें तब याद रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, वैसे अगर आप इसको जब कैंपेन क्रिएट कर रहे हो तब याद रखना, नहीं याद रखना कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे एरर आ जाती है जिससे अपन को सिंपली पता चल जाता है कि अपन को इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
एक्सप्लेन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ CTR एंड हाउ यू कैन कैलकुलेट। बेसिकली जो CTR की जो फुल फॉर्म होती है क्लिक थ्रू रेट होता है, यानी कि CTR स्टैंड्स फॉर क्लिक थ्रू रेट। CTR की फुल फॉर्म होती है क्लिक थ्रू रेट, दैट टेल्स द नंबर ऑफ विजिटर विजिटेड ऑन योर एड ऑन द वेब पेज। ठीक है, जिसका जो अपन को बताता है कि कितने नंबर ऑफ विजिटर्स आपके एडवर्टाइजमेंट पर, आपके वेब पेज पर आए हैं, कितने विजिटर्स ने विजिट किया है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, नंबर ऑफ क्लिक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इम्प्रेशंस इनटू 1000। नंबर ऑफ क्लिक्स वो होते हैं जो जिसने उस पर क्लिक किया है। ठीक है, अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस है ये, अभी मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, इस पर क्लिक करते इसका क्लिक बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ क्लिक होते हैं, कितने लोगों ने क्लिक किया है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पर क्लिक नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ऐसे देख रही हूँ, मेरे को क्लिक नहीं करना है, ऐसे ऐसे देख रही हूँ बस। तो ये क्या है, ये इंप्रेशन में काउंट हो रहा है। इंप्रेशन अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जितना बजट आपने सेट किया है उस बजट के हिसाब से वो कितने लोगों तक आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचा रहा है। ठीक है, तो वो आपके और कितने लोगों तक पहुंचा रहा है। अब जितने लोगों तक आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचा है, ऑब्वियसली सारों को तो ज़रूरत नहीं है, इवन सारे के सारे उस पर क्लिक भी नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ क्लिक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इम्प्रेशंस इनटू 100, तो इससे CTR काउंट होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा इंप्रेशन रहेगा आपका CTR भी अच्छा रहेगा, यानी कि CTR अप्रोक्सीमेटली आपका 7 to 8% के बीच में होना चाहिए और हमेशा बिलो होना चाहिए 15% से। जो अप्रोक्सीमेट जो CTR होता है वो 7 to 8% होता है, और इससे ज़्यादा है तो आपको आपके जो एडवर्टाइजमेंट पे उस पर और मेहनत करने की ज़रूरत है, आपके वेब पेज पे और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो CTR को हमेशा 7 to 8% तक लाने की कोशिश करना, और अगर नहीं भी ला सको तो बिलो 15 तो लाना ही सही। 15% से बिलो हमेशा CTR होना चाहिए। इससे हाई होते ही CTR ज़्यादा हो गया तो फिर उसकी जो मतलब वेब पेज की रैंकिंग कम होने लग जाती है। तो क्लिक थ्रू रेट मतलब कि नंबर ऑफ क्लिक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इम्प्रेशंस, और आपका जो नंबर ऑफ इम्प्रेशंस काफ़ी हाई होना चाहिए, यानी कि जितना बजट आपने सेट किया है, जितना गूगल ने बताया है कि आपको इतना इम्प्रेशंस आएगा, तो उतना इम्प्रेशंस आना ही चाहिए। ठीक है, आपके उसमें आपके जो एडवर्टाइजमेंट में दम होना चाहिए इतना कि वो इतने इम्प्रेशंस को ला सके, क्योंकि सबका एक रूल होता है, अगर आपके 100 यूज़र्स के पास वो चला गया आपका एडवर्टाइजमेंट, उसमें ऑलमोस्ट आपके 5 क्लिक आ गए, ऐसे क्लिक आ गए, तो उसको लगता है कि गूगल को कि हाँ ये वर्थ इट है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो वो और ज़्यादा उसको शेयर करता है, फिर वो और ज़्यादा शेयर करता है, तो ऐसे ऐसे करके नंबर ऑफ इम्प्रेशंस भी बढ़ते जाते हैं और क्लिक्स भी बढ़ते ही है, लेकिन हमेशा इनका जो रेशियो होता है वो 7 to 8% ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, हाउ टू कैलकुलेट CTR बाय मिस्टेक। मेंशन व्हाट आर द टाइप ऑफ कीवर्ड्स, मतलब कि कितने टाइप ऑफ कीवर्ड्स, मतलब मेश टाइप आपके कीवर्ड्स का कितने टाइप का होता है। ठीक है, कीवर्ड्स मेश टाइप कितने टाइप का होता है। व्हाट आर द टाइप ऑफ कीवर्ड्स, या फिर हाउ मेनी टाइप ऑफ कीवर्ड्स मेश टाइप। तो बेसिकली ये 5 टाइप्स का होता है, 5 कैटेगरीज में अपन इसे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है ब्रॉड मैच, सेकंड होता है ब्रॉड मॉडिफायर, थर्ड होता है फ्रेज मैच, और फोर्थ होता है एग्जैक्ट मैच, और फिफ्थ होता है नेगेटिव कीवर्ड। ब्रॉड मैच क्या होता है कि वो सिनोनिम्स को भी ऐड करता है, एक पर्टिकुलर कीवर्ड का सिनोनिम्स लाइक मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा है, अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का सिनोनिम भी हो सकता है, मतलब मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं, मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, अब डिजिटल मार्केटिंग का सिनोनिम ये भी हो सकता है कि मार्केटिंग। ठीक है, तो ये मतलब कि द कीवर्ड लेट यू रीच द वाइडेस्ट ऑडियंस पॉसिबल, वाइडेस्ट ऑडियंस पॉसिबल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को पॉसिबल कर सके वो वाला कीवर्ड, पर उस पर डिफ़िकल्टी भी काफ़ी हाई होती है। ठीक है, अब ब्रॉड मॉडिफायर ये भी सेम ब्रॉड मैच के जैसा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा कंट्रोल अपने हाथ में होता है कि अगर ऐसा नहीं है तो अपन इसमें ऐसा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग अपन ने यूज़ किया, मार्केटिंग में यूज़ के लिए, अपन इसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज को भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि कुछ सफिक्स अपन ने इसमें ऐड कर दिया है। फ्रेज मैच होता है कि आप अपने रूट कीवर्ड क्या है कि जो डिजिटल मार्केटिंग अपन ने एक रूट कीवर्ड मान लिया, इसमें आप
कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हो आगे और पीछे, लाइक प्रीफिक्स में भी यूज़ कर रहे हो, सफिक्स में भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर आप कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो वो एक फ्रेज बन जाता है। मतलब कि मैक्स टू, मतलब कि मोर देन टू वर्ड्स, मतलब कि फ्रेज इज कॉल्ड मोर देन टू वर्ड्स, मतलब कि 2 वर्ड से ज़्यादा अगर वर्ड्स रहेंगे तो वो फ्रेज में काउंट होएगा। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, इन विच सिटी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइडेड, लाइक ऐसे ऐसे अपन फ्रेज मैच बना सकते हैं। एग्जैक्ट मैच यानी कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड कर रहे हो तो एग्जैक्ट मैच ऐसे ही लिखो कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, बस ये एक स्पेसिफिक कीवर्ड बन चुका है आपका। नेगेटिव कीवर्ड की यार अभी आप इससे जितना दूर रहे उतना ठीक है, और नेगेटिव कीवर्ड आपके एडवर्टाइजमेंट पे आने का मतलब है कि आपके एडवर्टाइजमेंट की रैंकिंग बहुत बिलो जा रही है। नेगेटिव कीवर्ड से दूर ही रहना चाहिए। नेगेटिव कीवर्ड लाइक कि आप प्रोवाइड कर रहे हो मार्केटिंग का कोर्स और उस पर आप लिख रहे हो 11th-12th क्लासेस, क्योंकि आपको लगता है कि हर यार ट्रेंड चल रहा है, उस पर आप लिख रहे हो कोरोना का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे इफेक्ट करता है। तो ये 5 टाइप्स होते हैं कीवर्ड्स में इस टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, एक्सप्लेन व्हाट आर द अदर 2 ऑप्शंस फॉर बिडिंग अदर देन सीपीसी, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक। आपको पता है कि बिडिंग लगाते हैं अपन किसी भी एडवर्टाइजमेंट पे तो वो उसकी एड रैंकिंग होती है, जिस अकॉर्डिंग आपका बिडिंग और क्वालिटी स्कोर होता है उसके अकॉर्डिंग आपके एडवर्टाइजमेंट की रैंकिंग होती है। अब उस पर रैंकिंग अच्छी होती है तो उस पर क्लिक्स भी अच्छे आते हैं, तो कॉस्ट पर क्लिक के हिसाब से उनको कॉस्ट पे करनी होती है गूगल को, ठीक है। तो ये ऐसे कर रहा है कि क्या क्या अदर 2 ऑप्शंस भी है बिडिंग के लिए, कॉस्ट पर क्लिक के अदर देन भी, मतलब कि उस बिडिंग के लिए कॉस्ट पर क्लिक के अदर देन भी कौन से 2 ऑप्शन है जो अपन को याद रखने चाहिए, या फिर ऐसे अदर ऑप्शन 2 कौन से हो सकते हैं। तो वो हो सकते हैं कॉस्ट पर मतलब CPM, कॉस्ट पर माइले, या फिर अपन कह सकते हैं कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। अब यहाँ पे ऐसे आता है एक क्वेश्चन कि CPM 1000 इम्प्रेशंस कैसे हो सकता है, मतलब कि CP तो ठीक है कॉस्ट पर ओके, लेकिन M का मतलब 1000 इम्प्रेशन कैसे हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक मतलब कि ये एक अरेबियन वर्ड है, इसमें M का मतलब जो होता है वो माइले होता है। माइले का मतलब होता है 1000 इम्प्रेशन, माइले मतलब कि 1000, ठीक है। तो माइले मतलब 1000 और यहाँ पे CPM तो कितना 1000 इम्प्रेशन, ठीक है। और एक होता है CPA, कॉस्ट पर ऑक्शन, ठीक है, हर ऑप्शन के लिए कॉस्ट। तो ये 2 और चीज़ें होती है जो बिडिंग के लिए यूज़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज़ एक्चुअल CPC, एक्चुअल CPC क्या होती है। तो मैंने आपको इसके बारे में पहले बता रखा है कि एक्चुअल CPC अपन नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, अपन कैलकुलेट करते हैं हमेशा एवरेज CPC, ठीक है। और अब मैंने ये भी बताया था कि एक्चुअल CPC या एवरेज CPC जो भी अपन कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अपने बिलो जिसकी भी रैंकिंग हो रही है, मतलब कि अपना एडवर्टाइजमेंट है उससे जस्ट बिलो में जिसका एडवर्टाइजमेंट रैंक हो रहा है उसकी रैंकिंग डिवाइडेड बाय अपने एडवर्टाइजमेंट का जो क्वालिटी स्कोर है वो इंटू प्लस 0.01, ठीक है। तो एड रैंक टू बीट मतलब कि किसको आपने बीट कर रखा है जस्ट नीचे आपके, एंड क्वालिटी स्कोर आपका प्लस 0.01। व्हाट इज रीमार्केटिंग ऑडियंस एंड हाउ टू जनरेट दिस लिस्ट। रीमार्केटिंग ऑडियंस जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आपको पता हो तो मैंने यहाँ पे क्या कहा था, शूज़, स्पोर्ट शूज़, स्पोर्ट शूज़ मैंने यहाँ पे सर्च किया। अब स्पोर्ट शूज़ में सबसे पहले आया मिंत्रा पे मैंने ओके कर दिया। अब मैंने क्या किया, अभी ये ओपन हो रहा है, अब मेरे को ये वाला शूज़ पसंद आ गया, मान लो ये तो अच्छा भी नहीं लग रहा है वैसे, ये शूज़ मुझे पसंद आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया और इसको ऐड टू कार्ट कर दिया, फिर ऐड टू विश लिस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने जो मांगा वो डिटेल्स भी फिल कर दी, लेकिन मैंने क्या किया, ऐड टू विश लिस्ट या फिर ऐड टू कार्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि ये मिंत्रा वाले मतलब मिंत्रा का जो ओनर है, मिंत्रा साइट को जो भी हैंडल कर रहा है उसके पास मेरी सारी डिटेल्स जा चुकी है। अब मैं उनकी एक टारगेट को ऑडियंस बन चुकी हूँ शूज़ के रिगार्डिंग, कि मेरे को शूज़ पसंद है, मैं शूज़ को परचेज़ करती हूँ और मैंने आपकी साइट पे परचेज़ किया है या फिर इसको कार्ट में ऐड किया है, तो उनके पास मेरी डिटेल्स आ चुकी है, उनके लिए मैं टारगेट ऑडियंस बन चुकी हूँ। अब वो जब भी शूज़ की कुछ भी और चीज़ें निकालते रहेंगे या फिर से इनकी ब्रांडिंग करेंगे तो साइट से चीज़ें मुझे शो करवाएंगे, मेरी ईमेल के थ्रू, मेरे मोबाइल नंबर के थ्रू, मेरे को
मेरी साइट के थ्रू कहीं भी जहाँ पे भी मेरा डेटा मिल सकता है वो हर जगह। ये उन्होंने सारा सिस्टम ऐसा रेडी कर रखा है कि सारी डिटेल्स उनके पास चली गई। अब उस डिटेल्स के अकॉर्डिंग, मतलब उस डिटेल्स के थ्रू वो मेरे को ये सारा एडवर्टाइजमेंट दिखाते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट रैंक करता है कि अपन अपने एक ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, और वो ट्रैफिक आने के बाद अपन वापस से उनकी रीमार्केटिंग कर सकते हैं। अपन को पता चल जाएगा ये ट्रैफिक किससे रिगार्डिंग है। ठीक है, अगर आपने स्पोर्ट्स शूज़ का एडवर्टाइजमेंट क्रिएट किया है तो उस स्पोर्ट्स शूज़ पे वही क्लिक करेगा जिसको चाहिए, या फिर कोई दूसरा थोड़े बहुत दूसरे भी क्लिक कर देंगे जिसको नहीं चाहिए, बस ऐसे देखने के लिए, जैसे मैंने अभी किया। ठीक है, कि चाहिए यार, कभी कभी खरीदेंगे बाद में, ऐसे भी होते हैं बहुत कि अभी इसको कार्ट में कर लेते हैं ऐड, बाद में कभी खरीदेंगे। तो अगेन फिर कुछ ऑफर आएगा तो वो मिंत्रा वाले उस वाले पर्सन को वापस से दिखाएंगे जिसने शूज़ को कार्ट में ऐड किया था या फिर जिसने शूज़ को ख़रीदा था, क्योंकि वो उनकी टारगेट ऑडियंस बन चुकी है। तो अगेन कितनी भी बार वो जब भी शूज़ का कुछ करेंगे, शूज़ के ऑफर निकालेंगे, तो हर बार वो उन्हें टारगेट करते रहेंगे, हर बार उनके पास मैसेज आता रहेगा। तो इसे कहते हैं टारगेट ऑडियंस और इसे कहते हैं रीमार्केटिंग। ठीक है, हाउ डज गूगल एड्स बिडिंग वर्क? गूगल एड्स बिडिंग वर्क कैसे करती है? तो गूगल एड बिडिंग वर्क करती है वो अपन देखते हैं। एडवर्ड्स बिडिंग प्रोसेस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द एक्चुअल पोजीशन ऑफ योर एड। ऑब्वियसली बिडिंग अपन क्यों यूज़ करते हैं? ताकि अपनी एक्चुअल पोजीशन अपने एडवर्टाइजमेंट की पता कर सके। ठीक है, अपने एक्चुअल पोजीशन है अपने एडवर्टाइजमेंट की अपन हाई रैंक पे लाना चाहते हैं तो बिडिंग के ज़रिए अपन ला सकते हैं। ठीक है, अगर अपनी बिडिंग मैक्सिमम में सबसे ज़्यादा है तो अपना जो एडवर्टाइजमेंट का जो रैंक है वो भी टॉप 1 पे रहेगी। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द मैक्सिमम बिड विद द क्वालिटी स्कोर ऑफ द एडवर्टाइजर। मतलब कि मैक्सिमम बिड को क्वालिटी स्कोर से इंटू करें तो अपनी बिडिंग अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम बिडिंग कैलकुलेट हो जाएगी। मैक्सिमम जो बिड है उसको क्वालिटी स्कोर से कैलकुलेट करें तो अपनी जो एक्चुअल जो बिड है वो कैलकुलेट हो जाएगी। मैक्सिमम बिड यानी जिसने मैक्सिमम लगाई है उसकी बिड प्लस इनटू क्वालिटी स्कोर, और उस एडवर्टाइजर की क्या बिडिंग है एक्चुअल में वो कैलकुलेट हो जाएगी। द हाईएस्ट एड रैंक गेट्स द फर्स्ट एड पोजीशन इन SRP पेज। जो अगर आपकी हाईएस्ट एड रैंक होगी तो वो फर्स्ट पोजीशन, अगर सबसे हाईएस्ट एडवर्टाइजमेंट की रैंक आपकी है तो फर्स्ट पोजीशन SERP में यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज या फिर गूगल पेज पे सबसे फर्स्ट रैंकिंग आपकी होगी। ठीक है, योर एक्चुअल CPC विल बी डिटरमाइंड बाय एड रैंक ऑफ द नेक्स्ट हाईएस्ट कॉम्पिटिटर। आपकी जो एक्चुअल CPC है वो डिटरमाइन करती है एड रैंक के द्वारा कि नेक्स्ट हाईएस्ट कॉम्पिटिटर को रख के डिवाइडेड बाय क्वालिटी स्कोर। मतलब कि नेक्स्ट हाईएस्ट कॉम्पिटिटर, मतलब कि आपने यहाँ पे कुछ सर्च किया, तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, तो मैं किसकी एड रैंक को नोटिस करूँगी? जो नेक्स्ट हाईएस्ट, मतलब कि मैं तो हाईएस्ट पे हूँ लेकिन मेरे से नीचे नेक्स्ट हाईएस्ट जो भी है उसकी एड रैंक डिवाइडेड बाय मेरा क्वालिटी स्कोर एंड प्लस 0.01। इससे मैं अपना एक्चुअल CPC काउंट कर दूंगी। तो बिडिंग ऐसे हेल्प करता है और ऐसे वर्क करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिलीवरी इन गूगल एडवर्ड्स। गूगल एडवर्ड्स में टाइप्स ऑफ डिलीवरी कितनी होती है? तो ये 2 टाइप्स की होती है, स्टैंडर्ड एंड एक्सीलरेटेड। और हमेशा स्टैंडर्ड्स को ही अपने क्लाइंट को रिकमेंड करना, एक्सीलरेटेड इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं होता, स्टैंडर्ड ही होता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एड्स कैंपेन कैन बी क्रिएटेड ऑन गूगल एड्स। गूगल एड्स पे कितने टाइप के एड और कैंपेन क्रिएट कर सकते हो? तो नॉर्मली आप 6 टाइप के, मतलब गूगल एडवर्ड्स जो अपन PPC करते हैं, ठीक है, उस पर कितने टाइप के एडवर्टाइजमेंट आप क्रिएट कर सकते हो, कितने टाइप के कैंपेन आप चला सकते हो? तो वो 6 टाइप के चला सकते हो। फर्स्ट है सर्च वाला एडवर्टाइजमेंट, यानी कि कोई सर्च करे, लाइक यहाँ पे मैंने सर्च किया और यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो ये सर्च। डिस्प्ले यानी कि जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे इस पर क्लिक किया इस वाली वेबसाइट पे। ठीक है, मैं किसी पे कोई भी पेज पे गई, अब यहाँ पे जो आ रहा है ये डिस्प्ले प्लस यूट्यूब पे भी डिस्प्ले वाला ऑप्शन आता है, तो इसे अपन डिस्प्ले कहते हैं। ठीक है, शॉपिंग एड्स यानी कि कोई भी शॉपिंग वेबसाइट से तो उसके लिए
शॉपिंग एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे उसकी कॉस्ट, उसकी क्या मतलब कितना कटेगा, क्या क्या नहीं, कितना आप सेव कर सकते हो, वो सारी शॉपिंग एड्स। अगर आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप किसी को सेल करवाना चाहते हो, मतलब सेल करना चाहते हो, बाई कर सके उसे कोई अदर पर्सन, तो आप शॉपिंग एड चलाओ। वीडियो एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हो, वीडियो कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। ऐप इंस्टॉल करने का आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हो, स्मार्ट कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। तो ये 6 टाइप के आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। नॉर्मली इसको 5 टाइप का कहा जाता है कि सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, ऐप। ठीक है, ये 5 टाइप के आप एड कैंपेन क्रिएट कर सकते हो गूगल एडवर्टाइजमेंट के, गूगल एडवर्ड्स के थ्रू। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इससे नॉलेज भी मिली होगी काफ़ी। एंड लास्ट तक बने रहे इस वीडियो के लिए, इसके लिए आपके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।